ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं शेयर करूं राजेश में? चाहूंगे इसको फुल, हाँ इसको और बड़ा कर लीजिए। इसका फॉन्ट बड़ा कर ले। चलिए बाबा को याद करते। आज 8 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। जो बाबा से कल प्रॉमिस किया, उसे स्मृति में लाते हुए उसका स्वरूप बनते हुए क्रोध मुक्त, व्यर्थ मुक्त, सिर्फ श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ संकल्पों के साथ रहना, स्मृति स्वरूप रहना, स्वयं से ये वादा करते हुए मीठे, रूहानी, क्रोध मुक्त, व्यर्थ मुक्त, समर्थ बच्चों प्रति बाबा कहते बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो।
प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सोचता नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहा। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का ख्याल करते हैं, तो बाप उसे याद करते हैं। बाबा कहते जा रहे, हम आत्माएं स्वीकार करते जा रहे। स्वयं को बाबा के प्रकाश की, बाबा की नजरों की, बाबा की ऊर्जा के भीतर महसूस कर रहे। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये अशरीरी, निरोगी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी आत्मा अच्छी है। ये बाह्यमुखी है। ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है। ये उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है। फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है। इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है। इनमें ये गुण है, इनमें ये शक्ति है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा, क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना। फिर आत्मा, ऊर्जा, चलाने वाली, अजर, अमर, अविनाशी, जो अति 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 सूक्ष्म है, वो याद आती। इन बड़े शरीर को कोई की कोई महिमा नहीं की जाती। महिमा आत्मा की होती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। यहाँ शरीर का अर्थ क्या समझ में आ रहा, बताएंगे प्लीज? यहाँ शरीर का अर्थ क्या समझ आ रहा? अभी तक जो बाबा ने कहा कि पहले शरीर याद आता फिर आत्मा याद आती, बातें आत्मा की ही हो रही हैं। ये महिमा लायक है, ये भूली हुई है, ये बाह्यमुखी है, ये अंतर्मुखी है, ये अच्छी है। ओम शांति। ओम शांति। उन्होंने बोला था ना अपनी प्रॉपर्टी है हम्म ये याद इसलिए आती है, मोह है ना इसमें।
हम्म। पर ये शरीर क्या है? शांति दीदी। ओम दीदी ये शांति। चाल चलन और चेहरे जिसको हम वृत्ति कहते हैं, ऐसा लगा बाबा ये शरीर को चेहरा और चलन और वृत्ति जो मुरली में शब्द आते हैं, ये वो शरीर को यहाँ बाबा वो कह रहे हैं। हम्म। वो कैसे निर्धारित होता है? चाल चलन, चेहरा, मोहरा, वृत्ति। ओम शांति। पांच तत्वों का भी कह सकते हैं, पांच तत्वों का शरीर। पांच तत्वों का शरीर तो है, बट हम्म। बाबा यहाँ किस शरीर की बात कर रहे दीदी ओम शांति। हैं? ओम शांति। दीदी यहाँ पर जैसे बाबा ने बोला पहले शरीर याद आता है फिर आत्मा याद आती है, जैसे कि पांच तत्व ही हैं। तो जैसे कि मुझ आत्मा को इस रथ को प्यास लगी तो पानी पीना है, तो पहले याद आएगी मुझे प्यास लगी है, फिर याद आया कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो पानी की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कह रहा है ये स्मृति है ना, चाहे पांच तत्व ही हैं, मुख द्वारा आंखों द्वारा देखना, कानों द्वारा सुनना, तो ये सारी जो आ रहे हैं कि जो भी आ रहा है पहले थॉट आएगा कि मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं कौन इसके पीछे। तो वो बाबा यहाँ पर शायद वो बात भी कह रहा है पांच तत्वों की। बिल्कुल सही। पांच तत्वों की बात कर रहा है बाबा, शरीर की बात कर रहा है बाबा। पहले देखो उसका विशेषण बता रहा है। कैसी आत्मा? अच्छी आत्मा, सर्विस करने वाली आत्मा। हम्म। तो पहले आत्मा की क्या याद आती है? विशेषता, कर्म। तो शरीर क्या है? कर्म। अब प्रतिबिंब है। आत्मा कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है? उसका प्रतिबिंब, उसका स्थूल रूपांतरण शरीर है। ओम शांति। कल सूरज भाई जी ने भी तो शरीर की वैल्यू कहा कि वैल्यू है शरीर की। बाबा भी तो जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर में है, तो पहले ब्रह्मा बाबा को देखते फिर हम पीछे शिव बाबा को कहते, पर बाबा कहता है मुझे मत देखो। तो बस यही हमें प्रैक्टिस करनी है ना, कि शरीर को वैल्यू देते हुए भी पर हमें आत्मा के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ऊर्जा हूँ, ऐसे। सही है ये, पर इसको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके गया बाबा। बाबा ये बता रहा कि आत्मा जो भी कुछ है, अच्छी है, श्रेष्ठ है, अच्छे कार्य करती है, सर्विस करती है, ये सब पता कैसे चलता है? जब उसके पास एक शरीर होता है ना, तो पता चलता है कि अच्छा ये आत्मा सर्विसेबल है, ये आत्मा अच्छी है। आत्मा अच्छी है ये पता कैसे चलता है? उसके शरीर, उसके कर्म द्वारा। तो यहाँ जो शरीर शब्द है वो आत्मा के कर्म का रूपांतरण। वो इस देह द्वारा कर्म क्या कर रही है, कर्म से ये पता चलता है आत्मा कैसी है। जैसे कहते भी है ना कि चेहरा तो 2 दिन का होता है, कर्मों से नेचर से पता चलता है, वही चीज आ गई। हम्म। अब कई लोग कहेंगे मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, मैं करना तो नहीं चाहता था, पर मुझसे गुस्सा, मुझसे गलत शब्द निकल गए। यहाँ बाबा क्लैरिटी दे रहा है कि अंदर जो है आत्मा में, वो ही रिफ्लेक्ट होता है शरीर से, वही कर्म होता है, उसको नकार नहीं सकते हम। अगर शब्द गलत निकले हैं यानी कहीं कोने में वो नफरत है, तभी वो बाहर निकली है।
शरीर आत्मा के क्वालिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आत्मा की क्वालिटी सुधरती जाएगी, आत्मा के स्वभाव, आत्मा का शुद्ध संस्कार इमर्ज होता जाएगा, तो कर्म वैसे ही होते जाएंगे। हम जो ये अपने आप के ऊपर एक आवरण लेते हैं, हम चाहते तो नहीं थे, हम ऐसा सोचते तो नहीं है, मैं ऐसी हुई नहीं, पर ऐसा हो गया, पॉसिबल नहीं है, ये समझा रहे बाबा। बोले शांति। ओम जैसे शांति। कल बाबा ने क्रोध मांगा था हम्म अपना हमसे, तो बाबा ने कहा था कि वो ना मन में भी ना आए और स्वप्न में भी ना आए। का मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कैसे? स्वप्न ये तभी पॉसिबल है कल, जब बाबा ने ये तो शाम को मांगा ना, बाबा ने सुबह हम लोग को कराया सबको स्केलेटन देखो, है ना। स्केलेटन देखो मतलब उसका कोई कर्म नहीं देख रही मैं, उसका रूप, आकार, सुंदरता, बदसूरता, अच्छा बुरा नहीं देख रही। क्या देख रही? सिर्फ स्केलेटन, जिसमें हो गया एकदम आत्मा ही दिख रहा, खाली कर्म नहीं दिख रहा उसका। ये अभ्यास जब कल मैं सारा दिन कर रही थी, क्योंकि हम लोग के दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, किसी के साथ अच्छा इंटरेक्शन होता है, किसी के साथ गलत इंटरेक्शन होता है, मतलब कोई सामने से गलत व्यवहार करता है, कोई सामने से अच्छा व्यवहार करता है। तो दोनों में अगर मुझे न्यूट्रलिटी चाहिए, तो जैसे ही मैं ये अभ्यास करती थी कि मैंने एकदम से उसको स्केलेटन देख लिया, फिर देख लिया वो तो सिर्फ आत्मा है, उसका कर्म है ही नहीं, आई एम नॉट सीइंग द कर्म। तो मैंने महसूस किया क्रोध भी कम, व्यर्थ भी कम, नेगेटिविटी कम, फंसना कम, निंदा कम, स्तुति कम। बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहने में मदद कर रहा था ये अभ्यास, कि मत देखो किसने कितना अच्छा किया, मत देखो उसने कितना बुरा बोला। दोनों कल एक्सट्रीम में हुआ। दो आत्माओं से ऐसे इंटरेक्शन हुआ, एक का बहुत एक्सट्रीम बुरा और एक का बहुत एक्सट्रीम अच्छा। जैसे आप लोग से पहले भी शेयरिंग करी, हम अब नेगेटिव को हैंडल करना सीख जाते हैं कि अच्छा अच्छा कोई गलत है, गलत बोल रहा है, तो तुरंत उसको आत्मा देख लिया और सोच लिया कि ड्रामा में इसको ऐसे रोल मिला, मैं इससे प्रभावित नहीं हो रहा, मैं आत्मा एकदम न्यूट्रल हूँ इसको देखते हुए, और शांति का सकाश बहने लगा। पर जब महिमा हो रही थी, जब कोई बहुत अच्छा कर रहा था, उस समय टाइम लगा इसको करने में कि इससे भी प्रभावित नहीं हो, उससे भी प्रभावित नहीं, क्योंकि ये तो खेल है नीचे का। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, अच्छा, बुरा, सही, गलत, प्यार, नफरत, ये खेल तो दोनों में आप न्यूट्रल, नफरत में न्यूट्रल हम होना सीख गए, क्योंकि तुरंत हमें याद आ जाता है, वो दुख देता है ना, पेन करता है, तो पेन से अपने आप को बचाना जल्दी सीखा हमने। पर जहां से सुख आ रहा है, जहां से बहुत प्यार आ रहा है, जहां कोई हमारी महिमा कर रहा है, जहां कोई हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, वहां न्यूट्रल नहीं हो पाते। वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, इस अभी कलयुग में जो सुख भी है उसके पीछे दुख समाया हुआ है, इसलिए उससे भी अलर्ट रहो, न्यूट्रल रहो, शांत रहो।
और दूसरा भाव होता है मेरा मान, मेरा अपमान, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। ये सब आपको क्रोध और व्यर्थ में डालता है। ये सब आपको क्रोध और व्यर्थ में डालता है। आवाज किसी की आनी चाह रही है? चांदनी आत्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये समझ आ रहा है पॉइंट? किस शरीर की बाबा बात कर रहा है? कर्म। कर्मों के शरीर। कर्म पहले याद आता है, फिर आत्मा याद आती है। मेरे को एकदम अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। कर्म पहले याद आ रहा है, फिर पीछे आत्मा। ओह, ये आत्मा ये अच्छा बुरा बोल नहीं रहा है। ये ड्रामा में अच्छा स्क्रिप्ट इसको मिला है मेरे लिए, इसलिए वो बोले चले जा रहा है। मैं न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल। तो क्रोध कम होगा। अगर आप लोग सच में क्रोध पे वर्क करना चाहते हो, न्यूट्रल पे पहले वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि क्रोध कहाँ आता है? कभी ऑब्जर्व किया क्रोध कब आता है? जिसको हम अपना मानते हैं, जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जिसके लिए हम ऐसा मानते हैं मैंने किया, मैंने कितना किया इसके लिए। फिर अधिकार मानते हैं, जो इधर बाबा में मुक्ति के बहुत सारे दे रहा है ना, रोज के रोज अभ्यास। हम अधिकार में होते हैं। मैंने कहा था इसने किया नहीं, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, मैं इन सब के लिए कितना करता हूँ, मैं पूरी गृहस्थी संभालती हूँ। मैं अधिकार, अच्छा बनने की कोशिश, ये सब क्रोध लाता है। जब हम मुक्ति के प्रैक्टिस में आते, न्यूट्रलिटी के प्रैक्टिस में आते, जैसे मैं कल ही अगर ये प्रैक्टिस कर पा रही थी थोड़ी देर तो नहीं कहूंगी, कल मैंने पूरे ही दिन प्रैक्टिस करी। आत्मा देखा, स्केलेटन देखा, आत्मा देखा, स्केलेटन देखा, आत्मा देखा, स्केलेटन देखा। तो उससे, उसकी अच्छाई से जो मुझ पर प्रभाव आ रहा था, या दूसरे की बुराई से जो मुझ पर प्रभाव आ रहा था, दोनों रुक गया एकदम से। क्योंकि मैं खुद को भी स्केलेटन देख रही थी। स्केलेटन देखते ही ऐसे लगा कि ये मरी हुई चीज है। स्केलेटन एकदम मरा हुआ फील कराता है ना, एकदम उसमें कुछ आकर्षण नहीं फील होता। जैसे ही हाड़ मांस पुतला दिखता है तो अट्रैक्शन होता है। कौन सा अट्रैक्शन? नॉट ओनली अच्छा वाला अट्रैक्शन, ये मेरे लिए बुराई सोचते, ये भी अट्रैक्शन है। ये मेरे लिए बुराई बोलते हैं, ये मेरे लिए बुराई करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन अट्रैक्शन। जैसे ही वो नहीं देखा, हाड़ मांस नहीं देखा, सिर्फ पुतला दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है, तो वो जो उससे जो एनर्जी फ्लो हो रहा था, अच्छा का या बुरा का, खत्म हो गया एकदम से। तो आप सोचोगे आप सिर्फ बोलते रहोगे मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं क्रोध मुक्त, क्रोध मुक्त हो जाओगे। ऐसा होने नहीं वाला है। ये स्मृति जरूर जागृत करेगी, पर आप बहुत फाइट करोगे। मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। हमें युद्ध नहीं करना है, हमें उसके जन्म को ही खत्म कर देना है, उसकी जड़ को ही खत्म कर देना। और जड़ है अधिकार मानना, सुख देखना, आकर्षण में आना। ये सारा कुछ आपको अच्छा बनने की बहुत कोशिश करना, सबके गुड बुक्स में आना। सबके गुड बुक्स में आना है बड़ा मुश्किल है। सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करना कि मैं ही इस पूरी दुनिया का उद्धार कर डालूं। सकाश, सूक्ष्म। कल बाबा ने बहुत सुंदर सिखाया शिव इनका क्लास में, सूरज भाई के क्लास में।
आपके पास एक ही हथियार है, आपके पास एक ही सबसे बड़ा हथियार है, और वो है सकाश देना। खुद को भी देना और पूरी आत्माओं को भी देना, पूरे संसार को देना। संगम युग में रहना, कलयुग में नहीं आना। शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती। शरीर बगैर आत्मा को याद नहीं किया जा सकता। समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, ये बाह्यमुखी है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती, महिमा आत्मा की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती, फिर आने की आत्मा इनसे अच्छी है, तो पहले तो कर्म याद आता ना। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। सुना? फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परमधाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है, बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किसमें बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका बहुत प्यार होता है, गुलदस्ता बनता है, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब आते। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमानी में रह बाप को याद करते रहते हैं। आज बाबा का पूरा फोकस है देह के भीतर बैठी आत्मा, देह के भीतर बैठी आत्मा, देह के भीतर बैठी आत्मा। देह क्या है? उस आत्मा के चरित्र का प्रतिबिंब है, रूपांतरण है, स्थूल स्वरूप है। उसके अंदर जो विशेषता है वो शरीर द्वारा ही दिखाई देगी। ऐसे आत्मा की विशेष है नहीं है कुछ नहीं पता चलेगा। अगर परमात्मा को भी कार्य करना तो वो जो इतना उच्च श्रेष्ठ कार्य कर रहे तो यूज वो शरीर को कर रहे हैं। जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परमधाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं, तो पहले जरूर शरीर याद आएगा फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है ये अनन्य अच्छी है, इनको सर्विस बगैर कुछ सूझता नहीं, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, कैसे बाबा सिखा रहा है। कितना सुंदर अभ्यास सिखा रहा है बाबा। आत्मा देख रही है, आत्मा सर्विस कर रही है, आत्मा मीठा बोल रही है। आत्मा 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 आत्मा। अभ्यास। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। पांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी वे आंसू गिर भी पड़ते हैं।
बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती। मैं आत्मा इस देह में बैठी सुख का प्रवाह कर रही हूँ। मेरे साथ सुखदाता मेरे क्राउन चक्रा पर बैठा, मैं आज्ञा चक्र पर बैठी, मास्टर सुखदाता। मैं सुख के साथ कंबाइन, मेरे द्वारा सिर्फ सुख बह रहा है। इन आंखों से, कानों से, मुख से मैंने बाबा को स्पेस दे दी है। सबने कल अभ्यास किया बाबा को स्पेस देने का। कल बाबा मिलन के समय अगर आपने सच में दिन भर अभ्यास किया कि बाबा आई एम शेयरिंग दिस बॉडी विद यू, बाबा आई एम शेयरिंग दिस आईज विद यू, ओम बाबा शांति। ओम शांति। शांति। कल बाबा मिलन की मुरली में बैठी बैठी ना बाबा ने एक लाइन में कहा था कि बाबा को तुम ब्राह्मण की जरूरत है, मतलब ब्राह्मण चाहिए तुम बच्चों को। तो उसी समय ये वाली लाइन अचानक क्लिक हुई, यही वाला पॉइंट। अरे बाबा तो हमें खुद ही शेयरिंग करना चाहता है, बाबा तो हमारे साथ, मतलब ऐसे कल दर्द हो रहा था कि बाबा को हमारी जरूरत है। अभी दुनिया यही ढूंढ रही है ना भगवान को, तो बहुत दर्द हो रहा था कि बाबा को हमारी जरूरत है, तो मैं क्यों नहीं रेडी हो रही हूँ। इसलिए यस ये लाइन याद आई उस समय बाबा मिलन के टाइम। यस। और बहुत सर्विस होती है। मैं आप सबसे मतलब शेयर कर रही हूँ कि जब ये बात का इतना गहराई से पालन किया, तो जब जब बोलते थे ना बाबा का आवाहन, बाबा का आवाहन, बाबा इस धरा पर आ रहे हैं, तो फिर अब दुनिया नहीं दिखती थी। जब धरा बोला तो ये शरीर दिखा। ये शरीर रूपी धरनी पर बाबा पधार रहे हैं। और फिर जैसे आप पर फरिश्ता स्वरूप, बिंदु रूप, इष्ट देवी स्वरूप, सब ऐसे लग रहा था कि इसी देह से ये सारा कारोबार चल रहा है। इसी में आके बाबा बैठा है ना, इतना उच्च कार्य कर रहा है, कितना उच्च कार्य कर रहा है बाबा। और बहुत सर्विस होती है, बहुत सर्विस होती है। एक तो अपने पर अटेंशन बहुत स्ट्रांगली रहता है ना, अपने पे अटेंशन बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल। कि अरे बाबा इस तन को यूज करे, बाबा इसको खाना खिला रहा है, बाबा को खाना खाना है, बाबा को पानी पीना है। और ये स्मृति जो सुबह बाबा ने बिठाई कि मेरे को ये जगह यूज करनी है, सिर्फ ये स्मृति ही वो पावर, वो सिचुएशन बना पाई जिसमें ये तन, ये रथ दादी के घर तक पहुंचा। नहीं तो कोई चांसेस नहीं था। बस स्मृति थी, बाबा आज आपको चलना है ना दादी से मिलने, आप इस रथ को लेके जाओगे ना। अगर आपको चलना है, आपको इस आत्मा को पुरुषार्थ कराना है, थोड़ी देर शांति में अपने घर लेके जाओगे ना, तो परिस्थिति बदलनी शुरू हुई। ऐसे 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 कि लगा वाह बाबा, पूरा मधुबन की फीलिंग। क्योंकि इस रथ का तो फिक्स था कि शिवरात्रि में मधुबन में होंगे।
फिर ड्रामा बदला, ड्रामा को स्वीकार किया। तो कल ऐसे ही संकल्प आया कि दादी के घर तक पहुंच गए तो माना मधुबनी पहुंच गए। पर फिर भी बाबा ड्रामा पर और हब पर सौंप दिया और ड्रामा घूमा। ड्रामा ने इतना ट्विस्ट लिया कि ऑटोमेटिकली वहां पहुंच गए। कोई बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। तो कल 2-3 चीजों का बाबा कहते हैं ना, पहले उसको स्मृति में लाओ, फिर इसकी पालना करो और फिर देखो कि प्रैक्टिकली वो चीज कैसे होती है। सिर्फ कहने वाली बातें नहीं, होने वाली बातें। तो वो चीज बाबा ने कल पूरी दिन में करा के दिखाई कि बहन, you are giving that space to Baba when Baba works. मैं सोनिया को स्पेस ज्यादा दे रही हूँ कि बाबा को स्पेस ज्यादा दे रही हूँ? बाबा की श्रीमत को ज्यादा स्पेस दे रही हूँ कि मनमत को ज्यादा स्पेस दे रही हूँ? श्रीमत कह रही तुम बस अच्छे संकल्प करो, अच्छे मीठे मीठे संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो। देखो स्वयं को कि हाँ मैं तो वहां बैठी ही हुई हूँ, सूरज भाई की क्लास पे वहीं पे कर रही हूँ। तुम श्रेष्ठ संकल्प दो, बस तुम श्रीमत करो। मनमत क्या कर रहा था? कहाँ पॉसिबल है, बताओ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है 2 बजे की, वो कहाँ, और दादी का घर कहाँ, 1.5-2 घंटे का है, हाँ ही नहीं करेगा कोई, अकेले जाने थोड़ी देगा। ऐसे मनमत ये सब कह रहा था। श्रीमत कह रहे थे तू बस अच्छा अच्छा संकल्प कर, अच्छा अच्छा संकल्प कर। तो किसकी विजय हुई? मनमत पर श्रीमत की विजय हुई। व्यर्थ पर समर्थ की विजय हुई। पूरा दिन बाबा मय गया, क्योंकि बाबा को बार बार आवाहन करती रही, बाबा इस रूम में शेयरिंग, बाबा आप आओ, आपका ये रूम है, आप ज्यादा स्पेस लो, आप ज्यादा स्पेस लो, आप ज्यादा बैठो, आंखों से, कानों से, मुख से, बाबा आप इसको ज्यादा यूज करो, आई एम सॉरी, आप यूज करो। तो शरीर वो होगा जो आत्मा होगी। शरीर अलग, आत्मा अलग नहीं हो सकता। कर्म अलग, आत्मा अलग नहीं हो सकता। आत्मा जैसा पुरुषार्थ करेगी, कर्म वही होगा। तो पहले आत्मा पर बहुत फोकस बढ़ाना है। ये अपना ही कल्याण नहीं करती जो सुख नहीं देते। बाप तो यही जांच करते रहेंगे। याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं। आपको समझ आ रहा है ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है? ये जो मैं एनर्जी हूँ, है ना, जो दिख नहीं रही, सूक्ष्म हूँ, दिखेगी नहीं ना, उस वो और बहुत सूक्ष्म है, वो जितनी पावन, उसका देह, उसकी वृत्ति, उसके बोल, उसका चरित्र, उसका चित्र उतना ही पावन दिखेगा। ये 2 अलग चीजें नहीं है।
कर्म अलग हो और आत्मा अलग हो नहीं है। मैं अंदर से तो बहुत अच्छी हूँ, पर ना मेरे मुख से निकल जाता है। मैं तो अंदर से बिल्कुल चिंता नहीं करती हूँ, मैं तो निश्चिंत आत्मा हूँ, मुझे तो बाबा पे बहुत भरोसा है। और एंजाइटी खूब हो रही है है ना, बोलते ना, डर बहुत लग रहा है, पर मैं पापा को बहुत याद कर रही हूँ। मेरे को बाबा पे पूरा निश्चय है। मेरा तो सिर्फ कल्याण ही होने वाला है। और शरीर में क्या हो रहा है, कर्म में क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग। ऐसा अपने आप को बुद्धू नहीं बनाना है, अपने आप के साथ धोखा नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओम शांति। तो ये अपने आप को धोखा देना होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जैसे हम बहुत याद कर रहे हैं तो उधर से डर भी बड़ा लग रहा होता है। याद कर रहे मतलब हम बाबा का आवाहन कर रहे हैं, पर हमें बाबा पर निश्चय नहीं है, तभी तो डर लग रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मैंने नोटिस किया। ऐसे कल एक जगह पर युगल ने यही कहा, इसको डर नहीं लगता, ये तो अकेले सब कर लेगी, हाँ ये अकेले हाँ 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 कर देगी, लेकिन मेरे को डर लगता है। तो मैं सोची उसके बारे में, मैंने कहा ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया कि मैं लापरवाह हूँ, कि मेरे को डर नहीं लगता, मतलब मैं बुद्धू हूँ थोड़ी सी, क्या होगा इसके पीछे कारण। तो बाबा से ही पूछा तुरंत, बाबा को ही मैं तो पूछती हूँ हर चीज, बाबा ये स्टेटमेंट को कैसे लूं। तो बाबा ने कहा कारण है ना, इतना ज्यादा इस बात पे निश्चय हो चुका है कि तू बैठा हुआ है ना, मैं कर ही नहीं रही हूँ, तो मुझे अकेले का जब फील ही नहीं आता तो मेरे को डर कैसे लगेगा। डर तब लगता है जब मुझे लगता है मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में समझ आया तुरंत कि उन्हें क्यों डर लगता, क्योंकि उन्हें लगता कि कोई बड़ा, कोई मुझसे ज्यादा समझदार साथ में होना चाहिए जब ऑपरेशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा फील नहीं आता, मुझे लगता है मैं अकेले करा सकती हूँ सब कुछ, ऐसा उन्होंने कहा डॉक्टर को। तो मेरे को अंदर से लगा, मेरे को ऐसा क्यों होता है कि मैं अकेले ही करा सकती हूँ, क्योंकि मेरे को हर पल पता है कि मेरे साथ बाबा बेटा जो इंसान है वो एक लिमिट तक ही मेरी मदद कर पाएगा, पर जो मेरा बाबा है वो तो बेहद का है, उसके आगे कोई नहीं है। तो इतना अंदर निश्चय कि वो डर ही नहीं आ रहा कि मैं अकेले कैसे कर रहा हूँ। उनको वो डर आ रहा है कि नहीं, दो लोग को बुलाओ, दो लोग से बुलाओ, दो लोग को वो करो कि वो लोग सब आ जाएं तब करो। एंड आई वाज कि अरे कर लो ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो उतना सा फर्क, यही अपने अंदर चेकिंग करनी है, कितना निश्चय है बाबा पे। तो मैंने बहुत प्यार से फिर उनको ये बात कही कि आपको पता है ये मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मुझे एक सेकंड भी नहीं फील होता कि वो मुझे छोड़ के जा सकता है या वो मेरे बगल में नहीं बैठा है, इस पल भी बैठा हुआ है। आपको यहाँ तक लाने वाला, हमें हमें इस डॉक्टर से मिलवाने वाला, हमें अपॉइंटमेंट दिलाने वाला, सब जगह मुझे वही दिख रहा होता है, मुझे डॉक्टर भी वही दिख रहा होता है। तो मेरे को तो फील ही नहीं आता कि मैं डरूं, मैं किससे डरूं, वही है जब मेरे आसपास, तो मैं डरूं किससे, किससे डरूं बताओ। मुझे टैक्सी वाले के पास जैसे ही बैठे हुए पहले बाबा को अंदर बैठाती हूँ कि बाबा यू आर सिटिंग, देन आई एम सिटिंग, देन ही इज सिटिंग। तो फिर वो टैक्सी से डर नहीं लगता कि कहाँ लेके जाएगा। पहले कितना ये सब डर होता था कि रास्ता नहीं पता है, पता नहीं कहाँ, कोई आजकल इतने सारे केसेस हो जाते हैं। पर जब आप 24/7 उसको जीते हो, इसीलिए शब्द बहुत जरूरी है। बाबा कर्म में आना चाहिए, बाबा बुक्स में नहीं होना चाहिए। कल सूरज भाई ने भी ये लाइन बोली, बुक्स में मत रखो बाबा को। कि अरे कितनी अच्छी लाइन है, अरे कितनी अच्छी बात है, अरे कितनी बढ़िया बात है, अरे कितनी अच्छी स्टोरी है, बुक्स में नहीं रखो बाबा को। बाबा को जियो, वो चैतन्य है, वो चैतन्य ऊर्जा है जो स्वयं पधारी है। मेरा मेरा तो कोई उसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं है।
उसका आवाहन, उसने मेरा आवाहन किया, उसने कहा ये तन मुझसे शेयर करो, उसने कहा मुझे ब्राह्मण चाहिए सुख देने के लिए। तो इसको जीना है। मेरे द्वारा बाबा सुख देना चाहता है, मेरे द्वारा बाबा शांति देना चाहता है। बाबा मेरे द्वारा निर्भयता का सकाश, कितना सुंदर अभ्यास सूरज भाई ने जो 4-5 फटाफट करवाए। भृकुटी में बैठी मैं आत्मा, मेरे साथ बाबा की पूरी एनर्जी, पूरे विश्व में निर्भयता का सकाश, पवित्रता का सकाश। कितनी ऊंची बात कही बाबा ने उनके मुख द्वारा कि जो बच्चा इस अभ्यास में लगा ही रहेगा उसका आगे स्वर्णिम समय आ रहा है, उसके तो बिल्कुल मतलब वारे न्यारे होने वाले हैं। और जो इससे नीचे रहेगा, डर के, चिंता के, इसके उसके, झरमुई झगमुई, गृहस्थी, कारोबार, पैसा, धंधा, दूरी, जो फंसा रहेगा इसमें, उसका बहुत बुरा समय आ रहा है। क्लैरिटी से बिल्कुल बोला, निर्भय होकर ये बात बोली कि अब संकल्पों की, याद है ना हम लोगों ने एक अभ्यास किया था, मेरे हर शुभ संकल्प सिद्ध हो रहे, तो संकल्पों के सिद्ध होने की बेला आ चुकी है। ठीक, संकल्पों के सिद्ध होने की बेला आ चुकी है, टाइम आ गया वो वाला। अच्छा संकल्प स्वर्णिम युग, बुरा संकल्प कलयुग। वो हाहाकार करते हुए जाएंगे, और जो श्रेष्ठ संकल्पों की शैया में बैठे रहेंगे, दुआओं की शैया में बैठे रहेंगे, शुभ भावना शुभकामना की शैया में बैठे रहेंगे, वो जय जयकार करते हुए निकलेंगे। तो अब ये दोनों पार्ट चलेगा, जय जयकार, हाहाकार। पर ये दोनों पार्ट चलेगा किससे? संकल्पों से। इतना अपने आप को संभालना है। क्लैरिटी हो रही है? जी जी। जी बाबा। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं, तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही उच्च पद पाते हैं। वे भी जो बाप को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर वो देवता बनते हैं। ये वर्णन भी संगम पर ही है कि यह देवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब है परंतु वैरायटी है। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, ये बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर बनने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वे पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो। इस पढ़ाई की ताकत से वे पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। सुना, जब आप उस कनेक्शन में रहते हो तो विज्ञान हो जाता, जब आप पढ़ रहे हो तो वो ज्ञान हो जाता। ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिलती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो। तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे दीदी नहीं सब। विज्ञान विज्ञान आ गया ना यहाँ पे, विज्ञान यानी वी यानी हम होता है, ऐसे ले सकते हैं ना। जब हम ज्ञान में होते हैं, बाबा ने कहा ना विज्ञान मना तुम योग में रहते हो। हम्म जब आत्मा ज्ञान में होती है हमारी, हम्म तब हम योग अवस्था में रहते हैं। हम्म करेक्ट।
और विज्ञान का मतलब होता है आप उसका स्वरूप बन गए, है ना। ज्ञान का मतलब होता है हमने पढ़ा A+B=C। विज्ञान क्या करता है, A+B=C को सिद्ध कर देता है। मैं निर्भय हूं, पढ़ा, फिर मैंने उसको जिया, मैं निर्भय हूं, मुझे भय नहीं है, उसको जिया ना 24/7, दैट इज विज्ञान। उस स्वमान के संग रहे भी, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया और फिर विजयी हो गए कि हाँ मैं तो रही सारा दिन निर्भय, राइट, दैट इज विज्ञान। जब आप नॉट उसके ओनली रीड, कनेक्शन, नॉट यस ओनली रीड बट स्वरूप इज विज्ञान। यस, आपने उसको जी लिया ना पूरा, A+B=C को सिद्ध करके दिखा दिया ना। जब मैथ्स करते हैं तो इक्वेशन को सिद्ध करते हैं ना, तो बाबा ज्ञान इक्वेशन, मुरली इज इक्वेशन दे दिया बाबा ने कि तुम परमात्मा की संतान हो, निर्भय हो, निर्वैर हो। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली जिया सारा दिन बैठकर कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ, मेरे साथ बाबा कंबाइंड है, मुझसे सुख बह रहा है। फिर चेकिंग रखा, मैंने सुख दिया, इन आंखों से सुख गया, वाणी से सुख गया, सुनने से सुख गया, स्पर्श से सुख गया, चलन से सुख गया कि नहीं गया सारा दिन मुझसे। दिस इज विज्ञान। ये फुल अटेंशन से उसको अपने द्वारा होता हुआ, घटित होता हुआ महसूस करना और विज्ञान हो गया। क्लियर? जी। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं, इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है, सुना। ये दो एकदम इक्वली पार्ट प्ले हो रहे हैं। हमें किस तरफ रहना है ये हमारा चॉइस है। कितना फर्क है, वे कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सोचो सिचुएशन वही है कि किसी ने मेरे को एकदम सामने खड़ा करके बुरा बोला, सिचुएशन वही है। चॉइस दो है, वन इज बुरा बोला, मैं दुख में गई, मेरे मन में भी उनके प्रति नेगेटिव आया और बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया, बहुत नीचे चले गए, दिस इज सीढ़ियां नीचे उतर गए। दूसरा क्या, मैंने उनको आत्मा देखा, मैंने माना कि अच्छा ये स्क्रिप्ट उनकी है, पर मैं तो सुखदाता की बच्ची, मेरे द्वारा तो सुख का प्रवाह हो रहा है। और मैंने उसी पर बाबा को फील करते हुए कि बाबा यहाँ बैठा हुआ है ना, बाबा यहाँ से सुख की किरणें उनको दे रहा है, शांति की किरणें उनको दे रहा है, दुआओं की दे रहा है। मैं बाबा के साथ कंबाइन, यहाँ बाबा खड़ा होगा तो क्या करेगा। बाबा के बच्चे ग्लानि करते हैं, बाबा के बच्चे इतना बुरा बुरा बोलते हैं, सर्वव्यापी बोल देते हैं उसी ने सारा दुख दिया है, वही ये सारा इतना भयावह खेल रच रहा है, वही इतना कांड करा रहा है ना। इतना कुछ भगवान को बोलते, पर वो क्या कर रहा है, सुख की वर्षा, शांति की वर्षा, प्रेम की वर्षा। तो मैं बाप समान, तो जैसे ही मैंने अपने आप को ऐसे ट्रांसफर कर लिया, तो चॉइस इज ऑलवेज आवर्स। कितना फर्क है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बनने लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वे बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं। तुमको भी ज्ञान मिला तब तुम समझते हो, ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहां ज्ञान की बात नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर सुनाते हैं, धारण करके सुनाते हैं। आज बाबा जब इस रथ को यूज करता है, तो जब इस रथ के द्वारा कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं,
वो जब रथ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता है तो आपको लगता है ना, हाँ ये धारणा हो सकती है, क्योंकि इस आत्मा ने करी, इसने इसको प्रैक्टिकली करके देखा, अच्छा हाँ ये तो सफल भी दिख रही है, तो आपको लगता है ना कि ये हम भी करें। सच बात है ना ये, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अगर ये सिर्फ सुनाते रहे तो कभी नहीं धारणा होगी। तो जब सुनते, सुनकर धारण करते और फिर सुनाते तो धारणा हो जाती। और चांदनी आना सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या? वो जो 2-2.5 घंटे सेंटर पे बैठे हैं, उतनी देर युगल वहीं बैठे हैं। ये एक मिरेकल से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका संकल्प नहीं किया था मैंने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वो संकल्प लेके नहीं बैठी, मेरा था कि मैं जाऊंगी, अकेले चली जाऊंगी। पर उस समय जब ये हुआ कि जाना है और ये सारे काम हो गए अच्छे से एंड ऑल, तो एक चॉइस दी कि अच्छा आपको जाना है आप जाओ, मैं ऐसे ऐसे चले। बोले नहीं चलता ही हूँ, फिर मैं अपना थोड़ा, मेरे को एक स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे मैं अपना थोड़ा ऑफिस वर्क कर लूँ। मैंने कहा हाँ रूम है, आता है बगल वाला, तो यू कैन सिट। तो दादी के जस्ट बाहर वाला जो कमरा है वहां पे, वो वहां बैठे अपना ऑफिस वर्क कर रहे थे। दादी रूम में भी बैठी वो थोड़ी देर, फिर वो वहां बैठे रहे। तो जो दीदी थे वहां पे वो बोले कि बहन ये युगल आपके, मैंने कहा दी बस सहयोगी है और ये बहुत बड़ी बात है कि 2 घंटा ये यहाँ बैठे रहे। तो दादी का सकाश, बाबा मिलन का, सूरज भाई का, सब कुछ तो उनको प्राप्त हुआ है, सूक्ष्म रूप से हुआ ही हुआ। तो ये एक, जब ये दिख रहा था कि आपके शुभ संकल्पों में बहुत पावर है, ये एकदम प्रैक्टिकल, ये धारणा जो मैं शब्द, मुझे सबसे अच्छा शब्द अगर ज्ञान में लगता है दैट इज धारणा। कि एक एक शब्द जब तक मेरे चरित्र में ना उतरे ना, तो मैं भक्ति में हूँ। मेरे चरित्र में बाबा उतरे, मेरे एक ही अपने साथ पुरुषार्थ, अपने साथ हठ, अपने साथ दृढ़ता, अपने साथ जो भी बोल सकते हो, कि शब्द बन के ना रहे वो मेरे जीवन में, वो मेरा, वो उसका स्वरूप में होनी चाहिए। बाकी आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर जो बातें मुझे समझ आ रही है मुरली से, वो मुझसे बहें, वो मैं फील करूं कि यस दिस आई कुड डू दिस, दिस हैपेंड। जैसे जब सूरज भाई ये पॉइंट कह रहे थे कि संकल्प शुभ श्रेष्ठ रखते रहो, तो मेरे को लगा हाँ बाबा ये तो आज प्रैक्टिकली हुआ। मेरे सुबह से संकल्प में एक ही चीज था कि बस मैं वहां बैठी हुई हूँ और मेरा आज सूरज भाई का क्लास वहीं पर हो रहा है, क्योंकि इट इज टू फार। तो ये नहीं संकल्प डाल पा रही थी कि मेरा पूरा मुरली वहां पर हो, क्योंकि मुझे पता था कि इट विल बी वेरी लेट नाइट। तो मैं सिर्फ इतना ही संकल्प डाल रही थी कि मेरा पूरा सूरज भाई का योग वाला पार्ट दादी रूम में हो, और एकदम वैसे ही हूँ बहू वैसे ही हुआ। और उसमें ग्रेस माँ की मिला कि पीछे बाहर के कमरे में दूसरी आत्मा भी बैठी हुई थी। तो लगा बाबा श्रेष्ठ संकल्पों में बहुत शक्ति है, निर्भयता में बहुत शक्ति है। और बार बार वो जो आवाहन कर रही थी, पापा तुम्हारा रूम है, बाबा आई गिव यू दिस रूम, ये तन मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये यहाँ पर तुम, मतलब वो एक हो रहा था कि सोच रही हूँ और फील भी कर रही हूँ कि यस बाबा इज सिटिंग, बाबा इज सिटिंग, बाबा इज सिटिंग, बाबा इज यूजिंग। तो वो हर जगह पर उसने वर्क किया अपना, चाहे वो हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला, उसमें डॉक्टर से जो बातें हुई, डॉक्टर के मुख से ये लाइनें निकली कि वेरी क्लीन वेरी प्योर और आई यू हैव, बिकॉज कल वाइट भी पहना हुआ था, जाना था बाबा के घर। तो हर चीज बाबा जो कहते हैं ना, तुम्हारे वस्त्र इफेक्ट करते हैं, तुम्हारा बैच इफेक्ट करता है, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी स्मृति, तुम अगर मुझे धारण करके चल रहे हो तो एवरीथिंग गिव्स दैट इम्पैक्ट। तो सबका अनुभव हुआ कि वस्त्र का, बैच का, बाबा के आवाहन का, बाबा की बुद्धि में स्मृति, जैसे इतनी देर वेटिंग चल रही थी, तो बाबा का आवाहन करके बाबा को बुद्धि में बिठा कर आंखों से सकाश, क्लिनिक में सकाश, सारी आत्माओं को सकाश, ऐसे चल रहा था, अंदर अंदर आंखें हल्की सी बंद करके चल रहा था, चल रहा था। तो वो सब कुछ इफेक्ट कर रहा था।
तो एकदम बाबा के एक एक शब्द समझ में आ रहे थे कि चेहरा, चलन, बोल, कर्म, स्मृति, पहनावा, ओढ़ावा, बैज, एवरीथिंग वर्क्स, सब सेवा करते हैं, सब कुछ सेवा करते हैं। बाकी तो यहाँ से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। यह है कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वह है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ता है। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। 100 गुना धन पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है। हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत नहीं, पाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, कहते हैं इनमें है। परम धाम छोड़कर दूर देश में रहने वाले आए, देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही। वहां तो कोई सर्विस नहीं, सर्विस बगैर बाबा को सुख ना है। सारी दुनिया की सर्विस करनी, सब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दिए। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं, कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देह अभिमान और देही अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं, और सिवाय बाप के ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई ने शांति का रास्ता मिल जाए, कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप है, वे साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसी को पता ही नहीं। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो बैच पड़ा है। इसमें लज्जा की बात नहीं, ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसको भी समझा कर दो, कोई सेंसिबल होगा तो कहेंगे इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वे धारणा कर ले तो उच्च पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना है, इतना बाबा को दे देना है। सब कुछ बाबा को प्रैक्टिकली इतना दे देना है कि मुझे बाबा के अलावा कुछ याद ही ना आए। अंतकाल जो स्त्री से मिले, बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे बहुत होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है, ईश्वर अर्थ देते हैं। क्या वे कंगाल हैं जो उनको देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे, दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते हैं हे दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। वे कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते, वे भी कोई काम के नहीं है। कर्म में नहीं आ रहा तो फिर तो सिर्फ क्या हो गए, भक्ति वाले हो गए।
बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वे सबको देते जाओ, तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और राम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वे कैसे छूटे? ये तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना ले नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वाले के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप पिता दादा बाप को दादा को याद नमस्ते, प्यार गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। हे नमस्ते, नमस्ते क्रिया बाबा, बाबा, क्रिया क्रिया बाबा, प्यार गुड क्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अंजल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए ओम मुक्ति शांति। साहब। ओम शांति, ओम शांति। सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वे सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना है। इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। शिव बाबा की पूजा में एक बूंद की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। सॉरी, एक बिंदु की विशेषता है और दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये खेल है, अर्थात ड्रामा तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलने की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। बूंद बूंद। दीदी ओम शांति। ओम दीदी शांति। हम सेंटर के लिए निकल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे आपको सबको। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शिवरात्रि दीदी की बाबा ने मुबारक। ये बाबा ने ना आपके लिए ना ये बगिया में फूल खिलाया है। ये बाबा के लिए ले जा रहे हैं। दिख रहा है सबको? अरे वाह, अरे वाह, पहले आप सबको अर्पण तो फिर बाबा को अर्पण। थैंक ओम यू, शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। स्लोगन है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। कल बाबा ने बोल पर बहुत फोकस करने को बोला है। अपना तो बोल दो तरह से चल रहे, एक मन में चल रहा है, एक परिस्थिति को देख के चल रहा है, व्यक्तियों को देख के चल रहा है ना। एक जो एकदम दिख रहा है उसके अनुसार एक बोल चल रहा है, एक थॉट चल रहा है। दूसरा दूसरा कौन सा दूसरा कौन सा बोल है जो मुख से निकल रहा है ना। तो कल बहुत अच्छी लाइन जब वो बोले ना, सूरज भाई, वाणी ऐसी बोलिए, बताओ क्या है? वाणी ऐसी बोलिए। ओम शांति। मन का आपा खोए, हाँ, औरन को शीतल करे, पापों शीतल होए। यस, ऐसी वाणी बोलिए जो औरों को भी शीतल करे और खुद को भी शीतल करे, जी। है ना। तो बाबा ने कल इतनी सुंदर लाइन बोली कि ये पढ़ मन रहे का थे ना आपा खोए, मन का भी आपा खो जाता है। मन में जो ईगो, यस सामने वाले की अगर ईगो होती ना, तब मीठी मेरी वाणी सुन के कि सामने वाले का ईगो डाउन हो जाता है। मन का आपा खोए। यस यस। और उसमें हाँ जी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हाँ जी एक ऐसा मतलब पावरफुल बाण है। हाँ जी जी, जी।
इट्स वेरी वेरी पावरफुल। मतलब 1 सेकेंड में सब जगह शीतलता कर देता, खुद में भी, सामने वाले में भी, परिस्थिति में भी। बस हाँ जी। तो बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट, बहुत मीठा। और एक चीज और बाबा ने कल बोली कि जैसा खुद के लिए व्यवहार चाहते हो ना, कि मेरे से लोग ऐसे बोलें, प्यार से बोलें, सम्मान से बोलें ना, रिस्पेक्ट से बोलें, रिगार्ड से बोलें, यू वांट दिस फॉर योरसेल्फ ना, तो जो अपने लिए चाहते हो वही वाणी अपने मुख से निकालो, वही डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मेरी वाणी बहुत मीठी, बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प, बहुत स्वीट और दुआओं से भरी हुई होनी चाहिए। तो इन बातों को प्रैक्टिकली उतारना है, आज सबके जीवन में ये उतर जाए। तो सभी को खूब सारी ढेरों ढेर शिवरात्रि की, शिव जन्मदिन की, अपने जन्मदिन की, सजगता की, जागरूकता की, मिठास की, फुलवारी की बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। बहुत बहुत बधाई सबको। थैंक यू बाबा। हैप्पी बर्थडे माँ। ओम शांति। हैप्पी बर्थडे सभी।